प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी लोग इस खुले वातावरण में अपनी कक्षा को लेकर के आए हैं, क्योंकि आज का जो पाठ है वो पाठ ही ऐसा है जो हमारे हरे भरे वृक्षों से संबंधित है। आज के पाठ का नाम है, जो संस्कृत गद्य का दूसरा पाठ है प्रिय विद्यार्थियों, उसका नाम है उद्भिज परिषद। उद्भिज परिषद, उद्भिज वृक्षों को कहते हैं जो जमीन को भेद करके जमीन के नीचे बीज डाल दिया जाता है और उसके जो बीज होता है वो उसका अंकुर जमीन को फाड़ करके ऊपर की ओर निकलता है, इसलिए उद्भिज कहा गया है। और परिषद का अर्थ है सभा, यानी वृक्षों की सभा। तो इस पाठ में वृक्षों की एक सभा होती है, उस पर चर्चा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर इस धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो वो कौन है? वह निश्चित रूप से हमारे ये हरे भरे वृक्ष हैं। ये वृक्ष ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। किंतु मनुष्य इतना स्वार्थी है कि इन वृक्ष जो इसके सबसे बड़े हितैषी हैं, वह सबसे ज्यादा अत्याचार इन्हीं वृक्षों के साथ करता है। ये वृक्ष हमें अभी धूप निकलने के बाद छाया देंगे। जब मनुष्य धूप से परेशान हो जाता है गर्मी की व्याकुलता में, तो वो क्या ढूंढता है? वो एक अदद वृक्ष की छाया ढूंढता है। वृक्ष छाया देते हैं, ये वृक्ष हमें फल देते हैं। ये वृक्ष सूख जाते हैं तो लकड़ियाँ देते हैं, जल करके ईंधन के काम में आते हैं। इनसे तमाम औषधियाँ मिलती हैं। इनमें छोटे छोटे पुष्प देखे निकले हुए, ये सुंदर सुगंधित पुष्प हमें सुगंध देते हैं। इस तरह से वृक्ष केवल देते ही देते हैं, वृक्ष कुछ लेते नहीं है। पर मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह वृक्षों को देना तो छोड़िए, उन पर भयंकर अत्याचार करता है। इसी प्रकार इस पाठ में भी ये कल्पना की गई है कि जब मनुष्य वृक्षों के ऊपर भयंकर अत्याचार करता है तो वृक्ष क्या करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में दिखाया गया है कि वृक्ष भी मिलकर के अपनी एक सभा करते हैं और उस सभा का सभापति अश्वत्थ को अर्थात पीपल के वृक्ष को बनाया जाता है। और वो पीपल का वृक्ष जो वृक्षों की सभा है, जिसमें लताएं भी हैं, पौधे भी हैं, उनको संबोधित करता है और अपने संबोधन में वो तर्क के सहित, कारण के सहित ये सिद्ध करता है, ये बताता है कि मनुष्य जो है वो वृक्षों से, पशुओं से और यहाँ तक कि तृणों से भी बदतर है, उनसे भी गया गुजरा है। तो वो अंत में प्रश्न करता है विधाता से कि विधाता ने आखिर मनुष्य को बनाया ही क्यों है? क्योंकि मनुष्य विधाता की कोई बहुत अच्छी रचना नहीं मानते हैं पीपल, और उसकी वजह वो सबसे निकृष्ट सिद्ध होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अश्वत्थ अर्थात पीपल सभा को संबोधित करते हुए ये कहता है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपने पिता, अपने पुत्री, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, किसी की भी वो हत्या कर सकता है, किसी का भी वो वध कर देता है। इतना स्वार्थी वो होता है, स्वार्थ में इतना मनुष्य अंधा हो जाता है। किंतु वृक्ष इस तरह से स्वार्थी नहीं होते हैं, पशु इतने स्वार्थी नहीं होते हैं। पशुओं को भी भूख लगती है, किंतु जब वो भूख लगती है तो भूख लगने के बाद वो अपनी क्षुधा पूर्ति करते हैं, अपना पेट भरते हैं। पेट भरने के बाद वो हिंसा नहीं करते हैं, वो किसी जानवर को वो नहीं मारते। यदि किसी जानवर का पेट भरा हुआ है तो किसी दूसरे जानवर की फिर वो हत्या नहीं करता है। किंतु मनुष्य की हिंसावृत्ति का कोई अंत ही नहीं है। वो बिना कारण के अपना पेट भरा हुआ है तो भी अपने स्वार्थ, अपने लालच में वह पता नहीं कितने अत्याचार लोगों पर करता है। इस तरह से अश्वत्थ ने अर्थात पीपल ने मनुष्य को पशुओं से भी गिरा हुआ बताया है। और पीपल ने यह बात भी सिद्ध की है कि जो तृण होता है, मामूली सा तृण होता है, वो भी किस प्रकार से धूप, आंधी, बरसात को झेलता हुआ अपने स्थान पर खड़ा रहता है और जब तक उसकी हिम्मत रहती तब तक वो मुसीबतों का सामना करता है। किंतु मनुष्य जो है वो थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी आने पर रण छोड़कर भाग खड़ा होता है, मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है, अर्थात मुसीबतों से लड़ने की क्षमता पर संदेह व्यक्त करता है पीपल। तो पीपल ने इस तरह से सिद्ध किया कि मनुष्य न तो पशुओं से श्रेष्ठ है, न तो तृणों से श्रेष्ठ है, तो फिर विधाता ने आखिर उसकी रचना क्यों की है? इस तरह से अश्वत्थ अर्थात पीपल ने वृक्षों की सभा में मनुष्य को अत्यंत हीन, अत्यंत निर्दयी और निर्मम और सृष्टि के लिए आवश्यक न मान करके अपनी सभा को विसर्जित कर देता है। तो आज की कक्षा में हम लोग इसी पाठ के संस्कृत के जो अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम संस्कृत के दूसरे पाठ उद्भिज परिषद के संस्कृत अनुच्छेद का वाचन करते हैं। पहला अनुच्छेद इस प्रकार से है। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवः वदति
भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाः कुसुम कोमल दंत रुचः लताकुल ललनाश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः। अद्य मानवार्ताइव अस्माकं समालोच्य विषयः। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टिः। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव परप्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। भवन्तो नित्यमेवर्णचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान् हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान् श्वापदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम्। ततो भवन्त एव सानुनयं पृच्छन्ते कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादिक्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः। श्वापदानां हिंसाकर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकं प्रशान्ते तु जठरानले सकृद उपजातायां स्वोदरपूर्तौ न हि ते करतलगतानपि हरिणशशकादीन् उपघ्नन्ति। न वा तथा विध दुर्बल जीवाद जीवघातार्थम् अटवीतो अटवीं परिभ्रमन्ति। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये, इसके बाद सर्वविध सभी प्रकार के विटपिनां वृक्षों के मध्य मध्य में स्थित सुमहान अत्यंत विशाल अश्वत्थ देवः वदति। अश्वत्थ अर्थात पीपल देव वदति बोलते हैं। इसके बाद सब प्रकार के विटपिनां वृक्षों के मध्य मध्य में स्थित अत्यंत विशाल पीपल देव बोलते हैं। भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा, अरे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महावृक्षों, महापादपा महान वृक्षों, हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महान वृक्षों, च और पुष्प के समान कोमल दंत रुचः दांत की कांति वाली लता कुल ललनाः, लता कुलांगनाओं, और कुसुम के समान अर्थात पुष्प के समान कोमल दांत की कांति वाले लता कुल्ललनाः, लता कुलांगनाओं। भवन्तः सावधाः शृण्वन्तु, आप सब सावधान होकर सुने। भवन्तः सावधाः, सावधान होकर शृण्वन्तु, सुने। क्या कहता है आगे पीपल? अद्य मानव वार्ता एव, अद्य मानव वार्ता एव, आज मानव वार्ता ही, मानव मनुष्य के विषय में बात ही, अस्माकं समालोच्य विषय, हमारी समालोचना का आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सृष्टि की धाराओं में, सभी सृष्टि धाराओं में मानव सृष्टि निकृष्टतमा है, सबसे खराब है, सबसे निकृष्ट है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों की सृष्टि प्रवाह में, जो जीवों की सृष्टि है, जीवों का जो संसार है, जीवों की जो रचना है, उस प्रवाह में, जीवों की सृष्टि प्रवाह में मानवा एवं मनुष्य के समान पर प्रतारका अर्थात धोखा देने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला। तो जीवों की सृष्टि प्रवाह में मानवा एवं मनुष्य के समान दूसरे को धोखा देने वाला, स्वार्थ साधन पर अपने साधन में लगा हुआ, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट के व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विद्यन्ते, जीव विद्यमान नहीं है। पीपल क्या कह रहा है सभा में? वृक्षों की सभा में पीपल मनुष्य के बारे में कहता है कि जीव सृष्टि प्रवाह हेतु, जीवों की सृष्टि प्रवाह में मानवा एवं मनुष्य के समान पर प्रतारकाः, दूसरों को धोखा देने वाला, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ के साधन में लगा हुआ, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट के व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विद्यन्ते, जीव
न विद्यन्ते विद्यमान नहीं है। कहता है आगे पीपल क्या कहता है, भवन्तः नित्यम एव अरण्यचारिणः। भवन्तः माने आप, नित्यम हमेशा, एव ही हमेशा ही, अरण्यचारिणः अर्थात वन में घूमने वाले, अरण्य अर्थात जंगल, वन, और चारिणः माने घूमने वाले। आप हमेशा, नित्यम एव हमेशा ही, अरण्यचारिणः वन में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह व्याघ्र प्रमुख, सिंह व्याघ्र प्रमुख, हिंसृत्व भावना, हिंसा की भावना से या हिंसा की भावना के लिए, प्रसिद्धान प्रसिद्ध, श्वापदान, श्वापदान अर्थात पशुओं को, अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष देखते हैं। पीपल क्या कह रहा है कि आप सब हमेशा ही जंगल में घूमने वाले सिंह व्याघ्र आदि प्रमुख हिंसक भावना के लिए जो प्रसिद्ध जानवर हैं उनको आप देखते हैं। जो हिंसा के लिए प्रसिद्ध जानवर हैं सिंह व्याघ्र आदि, उनको आप हमेशा ही देखते हैं। भवन्तः आप माने आप सभी वृक्ष लोग, पीपल ये सभी वृक्षों से कह रहा है। आप नित्यम एवं हमेशा ही, अरण्यचारिणः जंगल में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुख हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध पशुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्त एव सानुनयम पृच्छन्ते, ततः मन इसलिए, भवन्त एव आपसे ही, सानुनयम विनम्रता पूर्वक, पृच्छन्ते पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ, कथयन्तु कहें बताएं, भवन्तः आप बताएं, यथा तथ्येन उचित रूप से आप बताएं। कथयन्तु भवन्तः यथा तथ्येन, ये पीपल का वृक्ष अन्य पेड़ों से पूछ रहा है कि भवन्तः यथा तथ्येन कथयन्तु, आप उचित रूप से, कथयन्तु कहें बताएं, किम एते क्या ये हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भृशम गरिष्ठाः, क्या ये अर्थात ये जो सिंह व्याघ्र आदि पशु हैं, क्या ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्येभ्यो भृशम, मनुष्य से भी अधिक बढ़कर नहीं है, बढ़कर है। ये जो वृक्ष हैं, क्या ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्य से बढ़कर हैं? अर्थात पीपल का कहना है कि नहीं, ये मनुष्य से बढ़कर नहीं है, मनुष्य इनसे बढ़कर है हिंसा आदि क्रियाओं में। जबकि सिंह और व्याघ्र आदि का आचरण ही हिंसा करना है अपने पेट की पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए, किंतु मनुष्य जो है इनसे भी ज्यादा हिंसक है। आगे देखें, श्वापदानाम पशुओं का हिंसा कर्म, श्वापदानाम हिंसा कर्म, पशुओं का हिंसा कर्म, जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। क्या क्या शब्द है? जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। जानवरों का हिंसा कर्म, पशुओं का हिंसा कर्म, पशुओं का जो हिंसा का काम है वो किस लिए कहते हैं? जठरानल जठराग्नि के निर्वाण शांति मात्र का प्रयोजन वाला है। जठराग्नि अर्थात जठरानल माने क्या है? भूख, क्षुधा, शांति, भूख की जो अग्नि है, भूख की ज्वाला है, उसी को जठरानल या जठराग्नि भी कहते हैं। तो यानी भूख को निर्वाण यानी समाप्त करना मात्र प्रयोजन वाला है। तो जानवरों की हिंसा किस प्रयोजन वाला है? जानवरों की हिंसा केवल भूख को शांत करना मात्र प्रयोजन वाला है। वही उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, पश्वापदानाम हिंसा कर्म, पशुओं का हिंसा कर्म, जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, भूख को शांत करने मात्र प्रयोजन वाला है। प्रशांते तु जठरानले, और भूख के शांत हो जाने पर, जठराग्नि के शांत हो जाने पर, सकृत उपजातायाम उदर स्व उदर पूर्तव, एक बार स्व उदर पूर्तव, स्व उदर गुण संधि, अपनी उदर पूर्ति, उपजातायाम हो जाने पर, एक बार अपनी उदर पूर्ति उपजातायाम हो जाने पर, न ही ते वे नहीं, वे अर्थात हिंसक जानवर जो होते हैं सिंहादि, वे करतल गतान अपि, करतल हाथ में, गतान अपि आए हुए भी, हरण शशकादीन, हरण जो हिरण के शशक आदि, हिरण के बच्चे आदि हैं, न उपघ्नन्ति नहीं मारते हैं। यानी अगर एक बार उनकी भूख समाप्त हो गई, एक बार उन्होंने अपनी उदर पूर्ति कर ली, तो फिर उनके हाथ में अगर हिरण का शावक भी आ जाएगा, हिरण और खरगोश आदि भी आ जाएंगे जो उनके प्रिय आहार होते हैं, वह उनको भी नहीं मारते हैं। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि प्रशांते तु जठरानले,
जठराग्नि के भूख के शांत हो जाने पर तो सकृत उपजातायाम स्व उदर पूर्तो, अपनी उदर पूर्ति के सकृत अर्थात एक बार उपजातायाम पूर्ण हो जाने पर न ही ते करतलगतान अपि हरिण शशकादीन उपघ्नन्ति, हाथ में आए हुए हिरण शशक यानी खरगोश आदि को भी न उपघ्नन्ति नहीं मारते हैं, न वा अथवा नहीं तथाविद उस प्रकार के दुर्बल जीव घातार्थम, दुर्बल जीवों को नष्ट करने के लिए अटवीतः अटवीम परिभ्रमन्ति, अटवी अर्थात जंगल, तो अटवीतः माने अटवी से अटवी को, जंगल से जंगल को, एक जंगल से दूसरे जंगल को न परिभ्रमन्ति नहीं घूमते हैं। मनुष्य अब हम लोग दूसरे अनुच्छेद का वाचन करते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च, यतो यत आत्मनो अपकर्षः समाशंक्यते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्तिः प्रवर्तते। स्वार्थ सिद्धये मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनं स्वपक्षं चावलीलाये उपघ्नन्ति। पशुहत्या तु तेषां क्रीडनं केवलं चित्तविनोदाय महारण्यम् उपगम्य ते यथेच्छं निर्दयं च पशुघातं कुर्वन्ति। तेषां पशुप्रहार व्यापारम् आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम्। अन्यच्च पशूनां भक्ष्यवस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव, न हि पशवो भोजन व्यापारे प्रकृति नियममुल्लङ्घयन्ति। तेषु ये मांसभुजः ते मांसपहाय नान्यत आकांक्षन्ति, ये पुनः फलमूलानिशिनस्ते तैरेव जीवन्ति। मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चन निर्दिष्टो नियमः। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही तु, मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही तु, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो, मनुष्यों के का हिंसा का स्वभाव तो, निरवधि सीमा रहित, च निरवसाना और समाप्त न होने वाला है। निरवधि सीमा रहित जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और च निरवसाना और जिसका अवसान ही न हो, जिसकी कभी समाप्ति न हो, ऐसी मनुष्यों की हिंसा वृत्ति है। तो मनुष्यों की हिंसा वृत्ति, मनुष्यों के हिंसा का स्वभाव तो सीमा रहित और समाप्त न होने वाला है। यतो यत जिस जिससे, यतो यतः यतः जिस जिससे आत्मनः अपकर्ष, जिस जिससे अपना अपकर्ष की आशंका करता है। मनुष्य जिस जिससे अपने पतन की, अपकर्ष अर्थात अपने पतन की समाशंक्यते आशंका करता है, तत्र तत्र एव वहीं वहीं मानवानाम हिंसा वृत्ति, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति प्रवर्तते बढ़ती है। अर्थात जिस जिस चीज से भी मनुष्य को यह आशंका होती है जिससे हमारा पतन हो सकता है, वह वहीं पर हिंसक हो जाता है। स्वार्थ सिद्ध है मानवाः दारान, स्वार्थ सिद्ध है चतुर्थी विभक्ति वचन, स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य स्त्री को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, प्रियजन को और अपने च स्वपक्षम और अपने पक्ष को लीलाए उपघ्नन्ति, आसानी से सरलता से मार देता है। क्या करता है मनुष्य? कहते हैं स्वार्थ सिद्ध है, स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य, जो मनुष्य लोग हैं, मानव लोग हैं, वे स्त्रियों को, दारा स्त्री को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, प्रियजन को और अपने पक्ष को, जो अपने पक्ष का है, स्वपक्षी है, उसको लीलाए आसानी से सरलता से उपघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। पशुहत्या तो तेषां क्रीडनम, पशुओं की हत्या तो तेषां उनके लिए खेल है। पशुओं की हत्या तो तेषां उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल चित्त के विनोद के लिए, मन के मनोरंजन के लिए, महारण्यम उपगम्य, विशाल जंगल को जा करके, ते यथेच्छम निर्दयम च,
वे इच्छानुसार और निर्दयता पूर्वक पशुघातम कुर्वन्ति, पशु को मारते हैं या पशुओं की हत्या करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य, उनके पशु प्रहार व्यापार को देख करके, यानी उनके पशुओं को मारने के व्यापार में अर्थात कार्य को आलोक्य देख करके यहाँ लप प्रत्यय है। तो तेषाम उनके पशुओं को मारने के कार्य को पशु प्रहार व्यापारम, व्यापारम अर्थात कार्य, पशुओं के मारने के कार्य को देख करके जड़ानाम अपि अस्माकम, हम जड़ लोगों का भी, हम जड़ पदार्थों का भी हृदयम विदीरते, हृदय फट जाता है। ये कौन कह रहा है? ये पीपल का वृक्ष कह रहा है कि मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है, पशुओं को मारने का कार्य, उसको देख करके हम जैसे जो जड़ लोग हैं उनका भी हृदय फट जाता है। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम, उनके पशुओं को मारने के कार्य को देख करके अस्माकम जड़ानाम अपि, हम जड़ लोगों का भी, हम जड़ पदार्थों का भी हृदयम विदीरते, हृदय फट जाता है। अन्यच्च पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृतिया नियमितानि एव, कह रहे हैं अन्य पशुओं के भक्ष्य वस्तूनि, भक्ष्य माने खाने योग्य, वस्तूनि माने वस्तुएं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अन्यच्च और अन्य पशुओं के भक्ष्य खाने योग्य वस्तुएं प्रकृति से या स्वभाव से नियमितानि एव, नियमित ही हैं, निश्चित ही हैं। यानी पशु क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे चीज तय है प्रकृति से या उनके स्वभाव के अनुसार तय है, किंतु मनुष्य का कुछ तय नहीं है। यह बात इस पंक्ति में कहते हैं अन्यच्च, और दूसरी ओर पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि, पशुओं के भक्ष्य खाने योग्य वस्तुएं प्रकृति से नियमितान एवं निश्चित ही हैं। न ही पशु भोजन व्यापारे, पशु भोजन के कार्य में, भोजन के व्यापार में, जो जानवर है वो भोजन के कार्य में प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति न, पशु भोजन के कार्य में, भोजन के व्यापार में प्रकृति नियमम, प्रकृति का जो नियम है उसका उल्लंघयन्ति न, उसका उल्लंघन नहीं करते। तेषु, उनमें अर्थात उन पशुओं में, ये मांस भुज, जो मांसाहारी हैं, मांस को खाने वाले हैं, मांस भक्षी हैं, उनमें जो मांस भक्षी हैं, ते मांसम अपहाय, वे मांस को छोड़कर, मांसम अपहाय, अपहाय छोड़ करके, वे मांस को छोड़ करके न अन्यत आकांक्षन्ति, वे अन्यत अर्थात दूसरे की आकांक्षन्ति न, आकांक्षा नहीं करते, अर्थात दूसरे वस्तु की आकांक्षा नहीं करते। यदि मांसाहारी हैं तो मांसाहारी वस्तुएं ही खाएंगे, ठीक है। वही यहाँ कह रहे हैं कि तेष, उनमें ये मांस भुज, जो मांस भक्षी हैं, ते मांसम अपहाय, वे मांस को छोड़ करके अन्यत दूसरी वस्तु की न आकांक्षन्ति, आकांक्षा नहीं करते। ये पुनः, और जो फल मूल अशिनः ते, फल मूल अशिनः ते, और जो फल मूल अशिनः माने खाने वाले हैं, ते वे तैह एव, तैह एव, उनके, तैह अर्थात उनके द्वारा ही, तृतीया विभक्ति बहुवचन है तैह में, तो तैह अर्थात उनके द्वारा ही जीवंत जीते हैं। यानी अगर फल मूल खाने वाले हैं तो फल मूल खा करके ही वो जीवित रहते हैं, वो मांस का भक्षण नहीं करते हैं। ये पुनः, और जो फल मूल अशिनः, फल मूल अशिनः खाने वाले हैं, ते वे तैह एव, उनके द्वारा ही, फल मूल के द्वारा ही जीवंत जीवित रहते हैं। किंतु मानवानां न दृश्यते तादृशः कश्चित निर्दिष्टः नियमः, कह रहे मनुष्यों का तादृश, उस प्रकार का, कश्चित कोई निर्दिष्ट निश्चित नियम न दृश्यते, नहीं देखा जाता है। लेकिन मनुष्य का कह रहे कोई निश्चित नियम नहीं है, वो मांस भी खाता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, जब इच्छा होता है वो मांसाहार कर लेता है, जब इच्छा होता है शाकाहार कर लेता है। तो इसी प्रकार से यहाँ दिखाया कि पशुओं का तो नियम निश्चित है कि वो क्या खाते हैं, और जो खाते हैं उसके अलावा दूसरी चीज को
की दूसरी चीज की इच्छा नहीं करते हैं, पर मनुष्यों के साथ इस तरह का कोई नियम नहीं है। इससे सिद्ध किया है पीपल ने पशुओं की सभा में कि मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट है, पशुओं से भी गिरा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज उद्भुज परिषद इस पाठ के संस्कृत के अनुच्छेदों का अध्ययन किया, उनका हिंदी अर्थ जाना, और शेष जो अनुच्छेद हैं उनका से हिंदी अर्थ हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। चलते चलते हम सभी विश्व कल्याण के लिए मंत्र दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।